सेक्टर 12 कोर्ट परिसर में है और आज यहाँ पे स्ट्राइक है। देखते हैं यहाँ पे प्रधान जी सामने बैठे हैं, मामला क्या है विस्तार से जानते हैं। सर, आज कोर्ट परिसर में स्ट्राइक है जी, क्या मामला है? देखिए मैं आपको बता दूं कि आज कोर्ट परिसर में स्ट्राइक नहीं है। ये मुद्दा लगभग 1-1.5 महीने से चल रहा है, बल्कि पिछली 7/7/2026 से चल रहा है। पूरी पंजाब में 7 तारीख से वर्क सस्पेंड है। जो एक स्कीम आई थी LADC की, जो आई थी, इसमें ये था कि जो हमारे लीगल एड काउंसिल थे उनकी जगह LADC एक स्कीम लगा दी, जिसके तहत उन्होंने डिफेंस काउंसिल होते हैं जो जाकर के जिन्होंने जो आम वकील है उनका सारा काम उन्होंने छीन लिया है। वो जेल में जाते हैं, जुडिशरी से सेटिंग करके अपने काम उनको ये दिखाते हैं कि भाई हम जज साहब हैं। तो यहाँ पे इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जहाँ वकीलों की संख्या कम है, जो छोटी कोर्ट है लाइक पंजाब में जैसे छोटी छोटी जहाँ स्ट्रेंथ कम है वकीलों की, वहाँ पर इसका पूरा असर पड़ रहा है। तो कल वकीलों का एक डेलीगेशन पंजाब से हमारे फरीदाबाद बार में आया था। वो जगह जगह जा रहे हैं, दिल्ली में भी गए हैं और हरियाणा में भी जगह जगह जा रहे हैं। तो वो सारे वकीलों को इस बारे में बता रहे हैं कि आज तो सिर्फ ये पंजाब में इसका इफेक्ट पड़ रहा है, आने वाले समय में इसका इफेक्ट पूरे हरियाणा, पंजाब और जहाँ जहाँ ये लागू सब जगह पड़ेगा। तो हम सभी वकीलों की एकजुट होकर यही मीटिंग हुई है कि इसको रोका जाए। ये वकीलों के हित की बात नहीं है और इस पे आम वकीलों के काम पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो इसके समर्थन में पूरे हरियाणा, पंजाब के वकील एकजुट होकर इसके समर्थन में आए हैं। आज इस एवज में चंडीगढ़ में जो हमारी हाई कोर्ट है, वहां पर 3 दिन का वर्क सस्पेंड किया गया है। जबकि पहली बार जब से हमने प्रैक्टिस किया, पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 3 दिन वर्क सस्पेंड हाई कोर्ट में हुआ हो। इसका मतलब ये है कि ये वकीलों की वाजिब मांगे हैं, जो अपनी मांग रहे हैं। तो पूरा वकील समुदाय हमारा एकजुट होकर इसका विरोध कर रहा है और जब तक ये स्कीम वापस नहीं ली जाएगी, सरकार द्वारा लागू की गई है, जब तक ये वापस नहीं ली जाएगी, वकीलों का धरना प्रदर्शन, अभी तक तो ये इस तरह से चल रहा वर्क सस्पेंड, आने वाले 8 तारीख को जंतर मंतर पे भी इसको भारी विरोध किया जाएगा, वहाँ पे धरना दिया जाएगा। उत्तराखंड का यहाँ पे हमें समर्थन मिल गया है, दिल्ली में भी सभी बार एसोसिएशन से बात की जा रही है, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है। तो ये चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी है। या तो समय रहते इसे वापस लिया जाए, अदरवाइज इस पे फिर जो बड़ी कार्रवाई होगी सारे वकील साथी मिलकर हम करेंगे। इस संबंधित कोई कार्यपालिका से या फिर सरकार से कोई बातचीत चल रही है, CJI साहब की नॉलेज में है और कोई कमेटी भी अभी मेरे ख्याल से गठित हुई है, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पे बात अभी नहीं पहुंची, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हमने हाउस की मीटिंग बुलाई, मैंने प्रधान जी राजेश बैसला जी ने, हमने हाउस में ये डिसीजन लिया, हम भाइयों के साथ हर तरीके से। और इसमें एक तो वकीलों का भी उनका भी नुकसान हो रहा है, क्लाइंट्स का भी बहुत ज़्यादा। वहाँ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, हमारे यहाँ 2 दिन पहले भी हमने की थी, फिर आज की है और कल भी हमारी कंटिन्यू स्ट्राइक रहेगी। तो जब तक ये हमारी ये वापसी नहीं होगा LADC की वो, तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम सभी वकीलों के साथ हैं हर तरीके से। एक LADC को लेके कोई मांग है जिसको लेकर देखे तो वकील जो है खासकर आप प्लान कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। शिक्षाविद या JNG की बात से अब वकीलों को भी ऐसे करने की नौबत आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो LADC की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, ठीक है जी। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम जो पूरे देश में लागू किया जा रहा है, इसके अंतर्गत यह है कि पहले सरकार क्या करती थी, केवल शिकायतकर्ता का जो केस होता था वो स्टेट वर्सेस चलता था, यानी राज्य बनाम चलता था, और इस केस को सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाता था शिकायतकर्ता को। लेकिन अब सरकार एक नियम लागू करने वाली है कि जो आरोपी पक्ष है उसका मुकदमा भी LADC यानी कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल के द्वारा लड़ा जाएगा। अगर लीगल एड काउंसिल के द्वारा केस ही लड़ा जाएगा या उनके जो चुनिंदा एडवोकेट्स हैं जिनको इस कमेटी में सिलेक्ट किया जाएगा LADC में, तो बाकी जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग अपना रोजगार कैसे चलाएंगे? हम लोग भी लॉ की डिग्री लेकर के आए हुए हैं, लोग ग्रेजुएट हैं, बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा करके हम यहाँ पे बैठे हैं ताकि डिफेंसेस के जो केसेस हैं वो हम लोगों को मिलते हैं और हम अपने क्लाइंट को डिफेंस करने का काम करते हैं, उनको न्याय दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अब जो ये LADC स्कीम आ रही है जिसके अंतर्गत उनको जो ये वकील मुहैया कराएगी सरकार, यानी कि
शिकायतकर्ता की तरफ से भी सरकारी वकील खड़ा होगा और एलएडीसी के तहत आरोपी पक्ष की तरफ से भी उसको निशुल्क एक एडवोकेट उपलब्ध कराया जाएगा जिसको सरकार तनख्वाह देगी। तो ऐसे में जो हमारे लाखों अधिवक्ता साथी हैं या जो हमारे यंगर साथी हैं जो अभी लोग ग्रेजुएट होकर के आ रहे हैं, नया एनरोलमेंट करा करके आ रहे हैं, उनके सामने आर्थिक परेशानी और आर्थिक तंगी खड़ी हो जाएगी। ऐसे में उनको अपने घर का रोजगार चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए, आज बार कोर्ट में जब यहाँ बारों में गए तो वहाँ पे प्रधान जी भी मिले। उन्होंने कहा कि हम फरीदाबाद के कोर्ट में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे, 8 तारीख को जंतर मंतर पे जाएंगे। देखिए, हमारे जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं श्री राजेश बैसला जी, वो सदैव अधिवक्ताओं के हित में कार्य करते रहे हैं। पहले भी वो प्रधान रहे हैं, पहले हमारे यहाँ के वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। उस समय से लेकर के आज तक वो बार के हित में और अधिवक्ताओं के हित में काम करते रहे हैं और इस बार भी अधिवक्ताओं के हित में उन्होंने स्ट्राइक रखी हुई है। पंजाब से भी लेटर आए हुए हैं। पूरे देश के अधिवक्ता एकजुट होकर के आगामी 8 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर भी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सरकार को यह समझना होगा कि अधिवक्ता जब दूसरों के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जब अधिवक्ताओं को न्याय के लिए इस तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो यहां पर फिर आमजन के न्याय का क्या होगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।